नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 1-2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था कि 8वां वेतन आयोग में कैसे आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ था पिछले जितने भी आपके वेतन आयोग आए हैं उसमें कितना परसेंट हर एक बार इंक्रीज हुआ है, उसको लेके कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कितना माँग की गई है, उसके अकॉर्डिंग कितना हो सकता है आपके पेमेंट में इंक्रीजमेंट हो और अब फ़िलहाल जो एक्चुअल ग्राउंड पे दिख रही है वो कितना हो सकता है अगर 8वां वेतन आयोग आता है। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो आपका कितना अभी पेमेंट होगा जब आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो आप 2 साल से जॉब कर रहे हैं या आप नए ज्वाइन किए हैं तब आपका कितना होगा, सभी यहाँ पे आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चैनल पे एक बार ज़रूर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शायद कर लिए होंगे, आशा करते हैं आप लोग पे विश्वास है कि आप लोग कर लिए होंगे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए अब ये जो चीज़ें लिखा है मैंने यहाँ पे देखिएगा, एक्सेल पे बहुत मेहनत किया है तब जाके ये बना है। आप भी थोड़ा सा मेहनत करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बेसिक सैलरी चेंजेज आफ्टर 8th पे कमीशन अगर चेंज होता है तो ग्रेड पे अगर 1800 है, 1900 है, 2000 है या 2400 है, ये लेवल 3rd में आते हैं, या 2800 है या 4200 है, 4600, 4800 और 5400 इन्हीं का मैंने लिखा है। और भी होते हैं ऑफिसर लेवल पे जाके और भी लेवल बढ़ जाते हैं, 6600 वगैरह वगैरह, 7200 भी लेवल पे चले जाते हैं। तो उनसे मतलब नहीं है, चूँकि वो लोग के पास पैसे की कमी होती नहीं, तो ये सबसे मतलब ही नहीं होता है। पैसे की कमी का मतलब ये हुआ कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ। पेमेंट के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ जो कि डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। चलिए मैंने यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर कितना लिया है 2.08 और जो कि मांग की गई है 3.68 अगर मान ली जाती है तो ये जो पेमेंट मैंने लिखा है इसमें भी आप समझ सकते हैं कि और भी उछाल हो जाएगी, 20-25% का और भी उछाल हो जाएगी। लेकिन हम जितना मांग किया गया है 3.68 जो मांग किया गया है उतना ना लेके 2.08 लिए हैं और इंक्रीज हम लिए हैं 25%। अब ये 2.08 कहाँ से लिए हैं तो आपको मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। ये अपने मन से मैंने नहीं लिया है, जो कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था। देखिए फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलता है, जो 2026 तक आपका जो डीए है वो 2026 तक 66% हो जाएगी। अभी 50 है और कुछ दिनों में 54% हो जाएगी, तो उस समय तक 66% हो जाएगी। और इंक्रीज जो है वो 25% का एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट सरकार दे। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि पिछले जितने भी आए हैं आपके वेतन आयोग, उसमें कितना कितना का इंक्रीमेंट दिया है देखिएगा। 20% का थर्ड में, सेकंड वेतन आयोग में 14% का दिया था, उसके बाद 4th वेतन आयोग में 27% का दिया था, 5th वेतन आयोग में जो है वो 31% का, और अगर 6th की बात करें तो यहाँ पे 54% का सबसे ज़्यादा दिया था। और उसके बाद लेटेस्ट जो आया था आपके 7th, उसमें 14% का इंक्रीमेंट दिया था। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इन सभी का एवरेज कितना होता है, 27% का इंक्रीज हो सकता है। तो एवरेज से भी हम कम लिए हैं, 25% का यहाँ पे कैलकुलेशन में लिए हैं। 25% का सरकार दे सकती है और 25% का तो आपका कितना आ जाता है यहाँ पे 2.08 आ जाता है फिटमेंट फैक्टर एज पे कमीशन का, जो कि मांग कितना गया है 3.68 मांग किया गया है। लेकिन हम मान रहे हैं कि चलो उतना नहीं देगा, इतना ही देगा। तो इतना के बाद भी कितना आपके सैलरी बन जाते हैं यहाँ पे देखिएगा मैं अब आपको दिखाता हूँ। अगर अभी नए ज्वाइन किए हैं 1800 पे ग्रेड पे तो आपका 18,000 बेसिक बनता है, तो वो कितना बढ़ के हो जाएगा 37,440। अगर आपने 1 साल जॉब कर लिया, एक बार इंक्रीमेंट लग गया 1800 बेसिक पे यानी कि ग्रुप डी जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल जॉब कर रखा है तो आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, अभी उस समय लागू होगा तो 38,480। अगर दूसरे साल की बात करें तो आपका जो पेमेंट है वो बेसिक कितना बढ़ के हो जाता है 18,000 का 19,100, तो उनका बढ़ के कितना हो जाएगा उस समय जब लागू होगा। 3 साल अगर आपने जॉब कर रखा है, जब 8वां पे कमीशन लागू होगा और उस समय अगर आपने 3 साल जॉब कर रखा है ग्रुप डी में तो आपका इतना सैलरी बनेगा। अब बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, और इंसेंटिव अभी जोड़ा भी नहीं है, और इंसेंटिव अलग हो जाएगा, ठीक है, और भी बनेगा। तो सिर्फ बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 4 साल आपने नौकरी कर ली है ग्रुप डी में तो आपका 40,000 बेसिक बन जाएगा। उसके बाद 20,300 जो आपका 5 साल नौकरी कर रखा है तो
वेतन आयोग आएगा तो आपका 42,224 बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने हर एक ग्रेड पे का 5 साल का डेटा यहाँ पे इकट्ठा किया, चूँकि क्या होता है ना, 5 साल के बाद कितना लोग प्रमोट कर जाते हैं, 3 साल में ही प्रमोट कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम 5 साल तक का डेटा रखा है। जैसे अगर आपने 1900 में ज्वाइन किया, 1900 पे ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कितना होता है 19,900। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उस समय 2026 के समय, जैसे ही आप सपोज 2025 के अक्टूबर में नवंबर में ज्वाइन किए तो आपका बेसिक यही रहेगा, तो आपका सैलरी इतना हो जाएगा। लेकिन सपोज 2024 में ही आपने ज्वाइन किया है तो 1 साल में आपका इंक्रीमेंट भी लग जाएगा, तो उस समय आपकी जो सैलरी हो जाएगी 42,400। अगर सपोज किसी का अभी जो है सपोज 21,100 बेसिक रहा, 1900 पे ग्रेड पे ज्वाइन हैं और उनका बढ़ के 3 साल के जॉब के बाद कितना हो गया 21,100, तो उनका जो सैलरी होगा उस समय 43,888 होगा। उसके बाद अगर 4 साल नौकरी कर रखे होंगे, 26 तक 4 साल नौकरी कर रखे होंगे तो 45,136 उनका बेसिक सैलरी हो जाएगा। उसी तरीके से 2,000 पे अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा उसी समय 45,136, 1 साल के बाद आपके कितने हो जाएंगे सैलरी 46,592। तो अब ये मैं जो दिखा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ से एक सैंपल के तौर पे समझा देता हूँ। सपोज 1900 पे किसी ने ज्वाइन किया, ठीक है, 2024 के अक्टूबर में, तो उनका सैलरी 2025 के अक्टूबर में ज्वाइन किया, तो 26 के जनवरी में उनका सैलरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41,392 जब लागू होगा। तो नहीं तो कितना बेसिक होगा, ये होगा 19,900 ही होगा, ठीक है। अगर 24 में किसी ने ज्वाइन किया, 24 में, तो उनका जो 19,900 है वो बढ़ के कितना हो जाता है 20,500। तो उस समय जब आपका वेतन आयोग आएगा तो यानी कि 24 में जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा 42,640 हो जाएगा। और जिन्होंने 23 में ज्वाइन किया है उनका जो सैलरी है 43,888 हो जाएगा। ये 1900 पे ग्रेड को एक रेफरेंस लेके समझा रहे हैं। आप भी ये सब को लेके आप समझ सकते हैं जो भी आपका ग्रेड पे होगा। इस तरीके से 2022 में ज्वाइन किए होंगे उनका कितना हो जाएगा, अब 45,136 हो जाएगा। यानी कि ये आपका 25 में ज्वाइन करने वाले का सैलरी है, ये आपका 24 में ज्वाइन करने वाला का सैलरी है, और ये आपका जो है वो 23 में ज्वाइन करने वाला का सैलरी है, ये आपका 22 में ज्वाइन करने वाले का सैलरी है, और ये आपका 21 में ज्वाइन करने वाला का सैलरी है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इधर जिसका भी पे ग्रेड स्टार्टिंग 4,100 होगा, आपके 4,800 होगा, 5,400 होगा, 4,200 होगा, तो वो उसी अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि कौन से साल आप ज्वाइन किए हैं और कितना आपका सैलरी उस समय हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई क्वेरी है, डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और कितना इंसेंटिव क्या मिलेगा उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।